मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहा? कल क्यों भागा पीछे संसद से? लड़कियों को कपड़े फाड़ फाड़ के मारे गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से कुछ नहीं होगा। हमारे मोदी जी और हमारे अमित शाह जी और राजनाथ सिंह, इन्हें जब तक ये अपना पूरा इस्तीफा नहीं देंगे ना, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार को जड़ से उखाड़ देना फेंकना है। बीजेपी और आरएसएस के गुंडों को आप पुलिस की वर्दी पहनाकर लाठियों से वार करवा रहे हैं। यही सरकार रही तो हाथ में कटोरा बहुत जल्द लेना पड़ेगा। आज हम आजाद हिंदुस्तान में है ही नहीं। जो सिविल ड्रेस में आके बच्चों को मार रहे हैं देशद्रोही वो है। मोदी सरकार के राज में गुंडागर्दी है। पीटना ही था तो उन रेपिस्टों को पीटते जिन्होंने लड़कियों का बलात्कार किया। किसी भी नेता का बच्चा देख लीजिए, रोड पर नहीं है। ये पुलिस वाले जो अपने नेम प्लेट हटाकर, स्टार हटाकर जो आज आ रहे हैं, सब बीजेपी के गुंडे हैं। जंतर मंतर पर भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल जितनी तादाद में संख्या थी, आज भी उतनी ही तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरा कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें बता रही है कि अभी भी जो लोग हैं उनका जो जोश है, जो जज्बा है, वो कम नहीं हुआ है। सोचिए कल किस तरीके से पुलिस की जो बर्बरता थी वो देखने को मिली, लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जमे हुए हैं और धरना लगातार जारी है। हालांकि 3 जो स्पोक्स पर्सन हैं कॉकरोच पार्टी के, उनको बीजेपी ने ज़रूर बुलाया था और कहा था इनकी तरफ से 3 मांगे जो है वो रखी गई है। एक सोनम वांगचुक का जो है वो रिलीज़ किया जाए और इसके अलावा जो नीट के एस्पिरेंट थे जिन्होंने सुसाइड किया है, उनका जो है कम से कम 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो। तो यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए क्या नाम है सर? अरे भाई साहब के बतावा कुछ नहीं है। तो देखिए लोग हैं, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और मैं ईस्ट दिल्ली से आया हुआ हूँ। अच्छा। कल जो न्यूज़ में हमने देखी जो बर्बरता हुई है, उसके बाद आज रुका नहीं गया। ऑफिस जा रहा था मैं, लेकिन ऑफिस से गाड़ी मूव करके सीधा मैं इधर ही आ गया हूँ। ये एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है जो स्टूडेंट के साथ जो चीट किया गया है। हर बार जो वादे करे गए हर बार लीक हुए हैं। तो उसी के अगेंस्ट में हम लोग अगर साथ में खड़े नहीं होंगे, और ये वक्त आखिरी वक्त है, क्योंकि कल जो हुआ है और अभी भी हम लोग साथ नहीं आए, तो ये हमारे लिए एक ऐसा हो जाएगा जो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे अपील भी करूंगा कि इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाए, पीसफुल करें और लोगों तक जो अपना शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा हर हाल में होना चाहिए। ये आखिरी मौका है हमारे लोग, हम तमाम लोगों के लिए। सभी स्टूडेंट के साथ सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, आकर पीसफुल प्रोटेस्ट करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक सब लोग एक साथ यूनिटी के साथ खड़े रहें। चलिए क्या नाम है सर? अजीत सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से। जी। कैसे देख रहे हैं कल जो यहाँ पर हुआ सब? ये प्री प्लानिंग है। ये मोदी जी की जो प्री प्लानिंग है ना, ये जो सुबह सुबह इन लोगों ने इनको पता था कि हम सुबह धरना प्रदर्शन करेंगे, और इन्होंने ने सुबह 6 बजे कैमरे बंद कर दिए, ट्रक भर के पत्थर खड़ा कर दिए, आरएसएस के बंदे इन्होंने इकट्ठे खड़े कर दिए इन लोगों को। ये सब चीज़ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से कुछ नहीं होगा। हमारे मोदी जी और हमारे अमित शाह जी और राजनाथ सिंह, इन्हें जब तक ये अपना पूरा इस्तीफा नहीं देंगे ना, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये अब तीनों का इस्तीफा बिल्कुल चाहिए हमें। ये सरकार को जड़ से उखाड़ देना फेंकना है। ये देश को चला नहीं पाएंगे। ये हमें न बोलते हैं ना, इतना वर्ड जो गंदा वर्ड बोलना है वो नहीं बोलना चाहिए। ये हमें ना अपाइज बना देंगे आने वाले टाइम में, हमारे आने वाली जनरेशन को भी ना अपाइज बना देंगे, कटोरा दे देंगे हमारे हाथ में। सारा तो कुछ बेच चुका। ये वहाँ की जो विदेशी है उनको तो लॉलीपॉप खिलाता है, और हमारे जनता को क्या करता है? लट खिलाता है। क्या नाम है? हमारा नाम शैलेंद्र कुमार एडवोकेट है। हम उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हैं। जी जी। आज ही आए? कल भी नहीं, हम तो कल भी आए थे। और सबसे बहुत बड़ी जो हुआ वो आपने देखा, क्या क्या हुआ? बहुत युवाओं के ऊपर जो सोचा नहीं गया था, उस प्रकार से यहाँ प्रक्रिया किया गया। आप बताइए कि लाखों की भीड़ में युवाओं के ऊपर आप लाठी इस तरीके से चला रहे हैं जैसे बाहरी विदेशी आदमी एक आतंकवादी के ऊपर वार करता है। आप पत्थरों से वार कर रहे हैं, लाठियों से वार कर रहे हैं और युवाओं के ऊपर आंसू गैस फेंक रहे हैं। इतना तो हुआ। आपने सबसे बड़ी बेहुदा हरकत यह किया कि बाहरी लोगों को न जाने बीजेपी और आरएसएस के गुंडों को आप पुलिस की वर्दी पहनाकर
लाठियों से वार करवा रहे हैं। आरएसएस के बिल्कुल, न जाने ऐसे कितने आम आदमी थे जो लाठी डंडों से वार कर रहे थे, ऐसे न जाने कितने। दिल्ली पुलिस को लेडीज को नहीं मारना चाहिए था, जो इंटरनल पैट पे मारा उसने, दिल्ली पुलिस वाले ने। ऐसे करके क्यों मारा लेडीज को, क्यों मारा उस लड़की को, बेचारी को? ऐसे सरकार कहाँ चाहती है युवाओं की? ये कहती है कि मैं युवाओं की भविष्य, यदि आज दिन अब यदि युवा, भारत देश की युवा यदि अब समझ गया है कि ये सरकार जो है युवाओं के हित की काम नहीं कर सकता है, ये युवाओं की आने वाली भविष्य को तहस नहस कर देगा, यही सरकार रही तो हाथ में कटोरा बहुत जल्द लेना पड़ेगा। मैं पूरे भारत देश के युवाओं से आग्रह करूंगा कि ये अब नहीं लड़ा गया ये जंग तो कभी आप सफल नहीं हो पाओगे। ये सरकार पूरे भारत देश को बेच देगी, ये गुलाम करवा देगी। ये सरकार हिंदुस्तान की खैरियत नहीं है। ये सरकार क्या चाहती है? ये चाहता है मोदी, ये चाहता है कि हम धर्म और जाति के नाम पे लड़ते रहे। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी मांगेंगे। ये चाहते हैं धर्मपेल जादव, धर्मपेल जादव, और ये सब चाहते हैं। ये चाहते हैं सरकार सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाती है। हमारी मीडिया को दिखाना नहीं चाहती। हमारी मीडिया धर्म के नहीं छोड़ा यार, मंदिर को नहीं छोड़ा, मंदिर में लुटवा लिया, चंदा चोरी किया, भगवान को नहीं छोड़ा, दूध गिरा। आज देखो आज तक पे क्या आ रहा है, आज तक पे सिर्फ ये आ रहा है राम मंदिर में चोरी होगी, राम मंदिर में चोरी होगी। हमारी कौन सुन रहे? हमारी कोई नहीं सुनना। मैं बोलता रहा हूँ राम मंदिर दिख रहा है, मोदी को कुछ और दिख रहा है, कोई नहीं है। मैं बोलता रहा हूँ ये अभी किसी को कुछ ना दिखाने के, मीडिया बिकी हुई है। ये युवाओं की नहीं चाहती, ये पत्थरवार नहीं करवाती। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं ये कह रही हूँ, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ऐसे बसती है बेटियाँ, ऐसे हमारी लड़कियों पे, हमारी औरतों पे ऐसा हाथ उठाया जाएगा? कहाँ गई गवर्नमेंट जो ये कहती है बेटी बचाओ, ऐसे बसती है? अपनी खड़ी करो ना, अपनी बेटियाँ खड़ी करो ना, खड़ी करके दिखाओ ना। शादी ब्याह किए नहीं है, इनकी तो शादी हुई नहीं है। शादी हुई, उसको क्या पता औलाद की कीमत? ना उसके पास बीबी है ना बेटी है, उसको पता नहीं है। अगर उसको पता होता, ये भी नहीं पता, तो देखिए ये नाराजगी बहुत ज़्यादा है मीडिया को लेकर भी, क्योंकि खबरें नहीं दिखाई जा रही है। क्या नाम है सर आपका? कौन नाम है जी? कहाँ से आए आप? मेरठ से। मेरठ से आए जी। कल भी थे यहीं? नहीं कल नहीं था, आज ही था। आज आए तो क्या खबर सुन के आए हैं या खबर पहले सुन से? के आए जी। तो क्या कहेंगे कल जो हुआ? कल जो हुआ गलत हुआ, ये गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बहन बेटी हमारा भी है, ऐसा कुछ नहीं, सभी के पास है, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लाठी चार्ज का क्या मतलब है? आप लोग मीडिया हो, आप लोग आगे तक बात पहुंचाओ कि मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहा, कल क्यों भागा पीछे संसद से? आप लोग मीडिया हो, आप लोग जवाब दिलवाओ, मोदी क्यों भागा, कल क्यों भागा संसद से? क्यों बाहर के लोगों से पिटवा रहे हैं लोगों को? बच्चे हैं सारे के लोग भी आए, बाहर के लोग आए थे, बिना वर्दी के लोगों ने भी मारा यहाँ पे, बिना वर्दी के लोगों ने भी मारा यहाँ पे। अगर पुलिस होती तो उनके पास नेम टैग होता है, उनके पास सलीके होते हैं, तरीके होते हैं। ये मतलब नहीं कि आप सफेद कपड़ों में आकर के, साधारण कपड़ों में आकर के लाठी डंडे चला रहे हो आप हमारी भाई बहनों पर। ये तरीके इस्तेमाल करोगे आप हमारे लोगों पर। हम साधारण पुरुष यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम हल्ला गुल्ला नहीं मचा रहे, हम यहाँ पे लाठी डंडे नहीं चला रहे, गुम्बे नहीं चला रहे लोगों पर। हम साधारण तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपको तब भी नहीं सुकून है कि हम यहाँ पर सुकून से बैठे ना, अपनी बात ना रखें? क्या चाहते हैं आप? ये तो हमारा संविधान, आप तो देश को बर्बाद कर रहे हो ना। इसे आप हम लोगों को यहाँ पे गुमराह कर रहे हो, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। आप क्या चाहते हो? हमें उसकाना चाहते हो ताकि हम भी उसी तरह से पेश आने लग जाए, लाठी डंडा उठा लें अपना। हमारे कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग मरने पे आ गए। ऐसे भी वीडियो वायरल हुए जिसमें बिना वर्दी के लोग थे और उन्होंने भी लोगों को मारा। अरे भाई साहब, यहाँ पे ट्रक भर भर करके जो है ईंटों की तैयारी की गई, ठीक है, ईंटें रखे गए यहाँ पर। क्यों रखे गए? टूटी गाड़ियाँ खड़ी करी गई, क्यों करी गई? पहले से ही प्लानिंग था ये। हम लोग यहाँ पर बताइए, हम लोग निहत्ते खड़े हुए हैं, हम साधारण तरीके, हमारे पास पीने के पानी भी नहीं है, ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे पानी पीने। हम यहाँ पे ईंटें गुम्बे चलाने के लिए आए हैं क्या? हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं यहाँ पर, हम ईंटें गुम्बे नहीं चलाने आए यहाँ पर।
और दूर दूर से लोग यहाँ पे दबंगई करने नहीं आए, अपनी बात रखने के लिए आए। आप सुनिए तो आकर पहले, आप तो वहाँ पे संसद भवन में बैठ करके भाग गए। तो कल तो बुलाया गया था, जो आप प्रवक्ता हैं तो सौरभ बुलाया दास गया ने। था भाई साहब, तो कहाँ उसका हल हुआ बताइए मुझे, कहाँ हुआ, कहाँ सुनी गई हमारी बात? अगर बुलाया गया होता तो हम यहाँ पर होते क्या आज भी? हमारे लोगों को तो मार मूर के आपने भगा दिया। आप तो सता रहे हो ना, हमें हमारी सुन गा रहे हो। हम तो कल के भविष्य है, आने वाले कल के इस देश की रक्षा करने के बारे में सोच रहे हैं। आप तो हमें बर्बाद करने में लगे हो ना। क्या हमारा हो रहा है इस समय? पुलिस कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना जरूरी है। अरे तो ऐसे कैसे मेंटेन करोगे? सर फाड़ के मेंटेन करोगे? किसी का जान लेके मेंटेन करोगे आप? ये कैसा ऑर्डर है आपका भाई? ये क्या ऑर्डर है आपका, बताइए जरा। अगर ऑर्डर है तो लिखित तौर पे दिखाइए कि हम भी तो जाने कि आप भाई आपके पास ऑर्डर बस बोल दिया हो गया ऑर्डर। लड़कियों को नहीं छोड़ा, लड़कों को नहीं छोड़ा, किसी को। लड़कियों को कपड़े फाड़ फाड़ के मारे गए हैं यार। जो कल था यहाँ पे उसको पता है, लड़कियों को मारा गया है। ऐसे ये क्या बात कर, उन पर आचरण किया। ये किस चीज की सरकार है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये किस चीज की सरकार है? लड़कों को मार रहे हैं, लड़कियों को मार रहे हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो सरकार ने लोगों को ब्रेन वॉश कर रखा है, जो ये छात्र लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे, जो तानाशाही सरकार चल रही है। मैं समस्त युवाओं से, अपने देश की जनता से ये आग्रह करना चाहूँगा कि मेल पुलिस वाले ने इंडिया में एक मेल पुलिस वाले ने दोनों पैरों के बीच में डंडा मारा है मेरी बेस्ट फ्रेंड को। वो चल भी नहीं पा रही है, आज नहीं आ पा रही है यहाँ पे। इतने छोटे बच्चे को मारा है, 14 साल के 16 साल के बच्चों को मारा है उसने। नहीं, ये तो फिर हम भी लट उठा दे, हम भी अपने उस पे आ जाए। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ अच्छा एजुकेशन मांग रहे हो, सिर्फ हम डंडा खाएंगे। हम लोगों का कानून है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। ऐसा लग रहा है कि आज हम आजाद हिंदुस्तान में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने उससे अच्छा पहले था जो लोग प्रोटेस्ट करते थे, शांति से करने दे रहे थे। अभी बच्चे को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, खींच रहे हैं। क्या करना है? क्या यहाँ का कानून, इंडिया का कानून ये है? आपके साथ में जो थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ दोनों पैरों के बीच में। मैं बता नहीं सकती ना, आपको तो पता है ना कहाँ पे लगी होगी। वो चल भी नहीं पा रही है। कहाँ दिखा है वो? किसको दिखाए कि मुझे यहाँ पे लगा है? अरे भाई साहब, एक वीडियो वायरल हुआ है जी। कि कल मैं आया था इधर, कल पूरे दिन प्रदर्शन में साथ रहा हूँ। आप थे यहाँ पे? हाँ, मैं कल यहाँ था, लेकिन पुलिस के द्वारा जो हमारे बच्चों पर लाठियाँ बरसाई गई हैं वो सरासरी गलत है। और पुलिस बरसाए तो समझ में आता है, लेकिन आरएसएस के गुंडे जो भाजपा ने बुलाकर यहाँ पे जो अराजकता जो फैलाई है, उन्होंने, जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जो सिविल में है, और वो डंडे उठाकर हमारी बहन बेटियों को मारे, जो बच्चे हैं उनको मारा है और बड़ी बेरहमी से मारा है। तो ये कल का जो मैसेज पूरे देश में गया है, वो ये सब लोग समझ गए हैं कि अब इस सरकार का अंत आ गया, अब इसका तख्ता पलट चाहिए। हमें धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा चाहिए ही चाहिए, अब साथ में नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा हमें चाहिए। नहीं चाहिए ऐसी सरकार। आप सीनियर हैं, आपने लंबा समय देखा होगा, लेकिन इस तरीके की जो बर्बरता हुई है कल, पहले मतलब जब अंग्रेज थे उस टाइम पे भी ऐसे नहीं होता था। जलियांवाला बाग की याद दिला दी गई, लोगों को घेर घेर के मारा गया, तमाम वीडियोस वायरल। ऐसा सीन हमने अपनी लाइफ। क्या पुलिस क्या मजबूर है? क्या आदेश की इतनी नतमस्तक हो चुकी है? पुलिस मजबूर नहीं है, पुलिस गुलाम हो चुकी है, गुलाम हो चुकी है पुलिस यहाँ पर। बच्चे तो उनके भी होंगे, जो बच्चे उनके भी हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के भविष्य के साथ गलत कर रहे हैं। और ये सब किसके कहने पे कर रहे हैं? सिर्फ देशद्रोही वो है जो सिविल ड्रेस में आके बच्चों को मार रहे हैं, देशद्रोही वो है। इन बच्चों की डिमांड सिर्फ इसलिए ये की है कि एजुकेशन सिस्टम्स ठीक हो। जो पेपर लीक हुआ है उसमें धर्मेंद्र प्रधान दोषी मानकर इस्तीफा दो, लेकिन एक इस्तीफा मांग रहे हैं। इतनी घमंडी सरकार हो गई है, इतनी लिज्जर सरकार हो गई है कि उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। क्या जाता है अगर एक मंत्री को हटा के आप दूसरा डिपार्टमेंट दे दो उसको, या उसको हटा दो। हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चों की मांग बिल्कुल जायज़ है और हम बच्चों के साथ हैं। अगर हमारे पे डंडा बरसा कर, हमें मार कर अगर बच्चों का भविष्य बनता है तो हम मरने को भी तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है और कोई आलोचना अगर मेरी करता है तो सही है। सर, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, वो किसी को समझ में नहीं आता, सिर्फ उन्हीं के समझ में आता है उनको। प्रधानमंत्री की को पेपर लीक हो जाए कोई परवाह नहीं है, किसान धरने बैठ जाए कोई परवाह नहीं है,
और कुछ बच्चे मर रहे हैं उनको कोई परवाह नहीं है, सिर्फ उनको विदेश यात्रा से मतलब है और उनकी चुप्पी है। देखो बड़ी शर्म की बात है, हमारे देश की सरकार है ये और आज इसको 10 साल से ऊपर हो गए, इस धरने के ऊपर ना तो कोई भी मंत्री आया, ना कोई सांसद आया, ना कोई नेता उनकी तरफ से आया बच्चों का हालचाल पूछने के लिए। कल 10 मिनट बैठाकर बच्चों को एक टॉफी दे दी। तो जेपी नड्डा अस्पताल में गए मिलने जो पीड़ित हैं जिनके चोट लगी। बच्चों को 10 मिनट बिठाकर जेपी नड्डा ने क्या आश्वासन दिया? अगर आश्वासन सेटिस्फेक्शन होता, सेटिस्फाइड होता तो हम यहाँ ही नहीं बैठे होते। आज हम कल पिटे, हमारे भी डंडे लगे, लेकिन आज हम फिर यहाँ पर है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो अब आगे का क्या प्लान है, क्या सोच? जब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होने देंगे, जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी और आगे से कोई पेपर लीक ना हो उसकी श्योरिटी नहीं देगी, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं करेगी, तब तक ये धरना चलता है। आगे आपका क्या नाम? मेरा नाम नवीन पांडे है, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आप आए? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने उत्तराखंड के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी दिल्ली की शिक्षा के लिए आया हूँ और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और PhD वाला बंदा हूँ और एस्ट्रोलॉजर से हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मैं उत्तराखंड से और 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहा हूँ। क्यों आया हूँ? आज अपनी जनता को देखने, आज अपने लोगों को देखने, आज युवाओं का भविष्य देखने। मैंने बहुत चीज़ों पर रिसर्च किया है अपने लोगों को, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर मोदी सरकार के राज में गुंडागर्दी है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। बच्चे जब जेल में जब पीटना ही था तो उन रेपिस्टों को पीटते जिन्होंने लड़कियों का बलात्कार किया, उनको मारते, उनको फांसी चढ़ाते। हमारे युवाओं को मारने की जरूरत क्या पड़ी मोदी सरकार को? और ये बीजेपी के राज में आज से नहीं हो रहा। मैं जब से बीजेपी मोदी सरकार आई है, मैं तब से देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हमारे बच्चों पे लठ चार्ज हो रहे हैं। क्यों? कारण क्या? हमने भी पढ़ाई करी है, हमें नौकरी नहीं मिली, मैंने तो अपनी डिग्री फाड़ी है। अरे यकीन नहीं आता, मेरा सोशल मीडिया देख लीजिए, मैंने अपनी नेट की डिग्री फाड़ी, नीट की डिग्री फाड़ दी, नौकरी नहीं है। एस्ट्रोलॉजर हूँ मैंने 2055 तक का भविष्य देखा। मैं पंडित हूँ, लेकिन मैं पैसे में नहीं हूँ, पोशाक में नहीं हूँ, पर मुझे अपने लोगों के लिए आना पड़ा और उत्तराखंड से आया हूँ। लेकिन ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने 50 तक का भविष्य भी देखा, तो क्या देख रहे हैं? ये बिल्कुल विश्व युद्ध तो होना ही होना है और प्रधानमंत्री इत्यादि बहुत चीजों पर ऐसा कलेश तो होना ही होना है। और ये युवाओं के साथ मोदी जी कब तक रहेंगे? मोदी जी इसके बाद भविष्य में प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं। ये जनता का नहीं है, आक्रोश का नहीं, ये हकीकत बात है, सच्चाई है। अब मेरा यकीन यार तो नीलमणि महाराज जी से नाम से मेरा चैनल देख लीजिए, मैंने 2055 तक का भविष्य लिखा है और ये विश्व युद्ध होना है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि सिलेंडर नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है कि कोरोना हो गया। जियो 5G लॉन्च जो हुआ है, एक वायरस है। ये जो आज चिड़िया नहीं दिखती है, ये एक वायरस है, कोई कोरोना वायरस नहीं था। ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, पढ़ाई को, बच्चों को डिस्टर्ब करने का काम है। कुछ नहीं है इंडिया में, कोई पाखंड आडंबर नहीं है, लेकिन राजनीति ने बहुत गलत कर दिया इंडिया के साथ, ये भारत के साथ। लोग ये किसी भी राजा, किसी भी नेता का बच्चा देख लीजिए, रोड पर नहीं है। ये पुलिस वाले जो अपना नेम प्लेट हटाकर, स्टार हटाकर जो आज आ रहे हैं, सब बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे। इतने ईमानदार अगर बीजेपी थे तो नाम के साथ आते। इन पुलिस वालों के बच्चे पूछिए, इन शासन प्रशासन वालों के बच्चे पूछिए, ये क्यों नहीं यहाँ खड़े? इन बेरोजगारों को मारने से कल यही देश का भविष्य है, इनको मारने से क्या मिला है? और गुंडागिर्दी में मतलब वर्दी उनको दे दी कि जिसपे नाम प्लेट नहीं है, जिसपे A+ नहीं है, B+ नहीं है, C+ नहीं है, क्या पढ़ेंगे ये भविष्य इस देश का नहीं। ये बर्बाद की दिशा में जा रहा है देश। और आने वाला समय याद रखना, जैसे नेपाल का हाल हुआ था, यही हाल इस इंडिया का भी होगा। और ये हकीकत है, युवा ऐसे ही आएंगे। अभी तो लट खाए हैं, कल हमने भी लट खाए हैं, कल हमने भी डंडा खाया। और मैं यहाँ 3 दिन से आ रखा हूँ उत्तराखंड से, ठीक है। और हकीकत बात है, मोदी सरकार इस्तीफा, मेनस्ट्रीम मीडिया जो है वो तो चला रहा था कि मोदी जी जान बचाकर निकल गए हैं सुबह। क्या मोदी जी जान बचाएंगे जो 50-50 लाख का कोट पहन रहा है और बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग संसद जा रहे हो, उनकी जान को खतरा, इस तरीके से हमारे इंडिया में सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हम लोगों के अंदर, एक मिनट है, हम लोगों के अंदर ये कानून अंदर दिमाग में भरा हुआ है कि हम बदतमीजी नहीं करते हैं। अगर नेपाल वाला कानून हमारे दिमाग में घुस जाए या फॉरेनर कंट्री वाला कानून हमारे दिमाग में घुस जाए कि मारो और मरो अपने देश के लिए, तो ये जनता कल ही मार देगी, कल ही। कोई प्रधानमंत्री को, जब नेपाल का हाल आप लोगों ने देखा है, क्या हाल हुआ था, भगा कर मारा था। लेकिन हम लोगों के अंदर एक सहनता है और क्षमता है कि हम पहले वार नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारी माताओं और बहनों पर लठ चार्ज होंगे, हमारे युवाओं पर लठ चार्ज होंगे, उत्तराखंड से अभी सिंगल में आया हूँ और मेरे साथ 1001 लेडी पहले भी आई थी,
जो जिसने जंतर मंतर में धरना दी थी LUCC के नाम से, कहाँ गया पैसा? सब लूट है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के राज में लोग मैं किसी पक्ष का धारी नहीं हूँ, मैं हकीकत और सच्चाई पर लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन बहुत गलत है ये युवाओं के साथ अत्याचार है और घोर अत्याचार है। नहीं, एक मिनट पूरा बताइए इन लोगों से भी तो पूछिए। क्या इनके बच्चे आपका कहाँ क्या हैं? नाम है? अदिति। आप कल आए थे यहाँ पर? हाँ आई थी। तो आपके साथ भी कुछ हुआ ब्रोटली? नहीं, बट मैं थोड़ा सा पीछे थी, तो आगे हो रहा था जहाँ पे, तो मैं भीड़ से थोड़ा सा पीछे थी, तो मैं बच गई, तो मेरे ऊपर नहीं हुआ। बट मैंने देखा कि मतलब ऐसे बहुत लोगों पे, इनफैक्ट लड़कियों पे एंड विमेन पे लाठी चार्ज हुई एंड स्टैम्पीड वगैरह हो गया, तो ब्रूटल तो बहुत था। क्योंकि तमाम वीडियोस वायरल है जिसमें जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको भी मारा गया, मेल जो पुलिस वाले थे। हाँ, तो बहुत मतलब हमारे आंखों के सामने हुआ है ये सब, ऐसा नहीं कि वीडियोस ऐसे फेक है या ऐसी बस वीडियोस हैं। और बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत पीसफुल था सब कुछ, बट उनको पीस चाहिए नहीं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया और फिर लोगों ने भागना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर स्टैम्पीड वगैरह हो गया। तो देखिए, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है लोगों में। कल जिस तरीके से जो पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है वो सब लोगों ने देखी और उसके वीडियोस वायरल है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सारे एक्शन लिए गए हैं। और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि सिविल ड्रेस में जो RSS के लोग थे वो आए, उन्होंने भी लाठी चार्ज की है और ऐसे तमाम लोग थे जिनके नेम प्लेट नहीं थी। तो ये कई सारे सवाल हैं जो कल यहाँ पर हिंसा में हुए हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।